तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। आप गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम एक झंझट है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिसमें उसको लगता है कि मेरा वक्त खराब है, भगवान मुझसे नाराज है, कुछ भी मेरे साथ बढ़िया नहीं चल रहा। वो जाएगा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, उसका मन नहीं लगेगा, वो काम नहीं करेगा, सोता रहेगा, कहेगा कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, ऐसे चलेगा उसका रेट। यानी प्रॉब्लम को वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि प्रॉब्लम एक झंझट है। अमीर आदमी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, यानी खुदा चाहता है कि मेरी औकात बढ़ जाए। राइट, वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। तुमने वो लोग जरूर देखे होंगे जिन्हें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सैयारा मूवी देखकर वो अपने बनियान नहीं फाड़ रहे होते, आईफोन 17 की लाइन में वो घंटों खड़े नहीं रहते, क्रश के पीछे वो पागल नहीं हो रहे होते, GTA 6 कब आएगा उन्हें कोई मतलब नहीं है जिंदगी में, स्नैपचैट के नए फिल्टर पर वो सैकड़ों सेल्फियां नहीं खींच रहे होते। और ये वही लोग होते हैं जो जिंदगी में एट द एंड सब कुछ पा लेते हैं। जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं सहारे की, हंसी और उम्मीद। प्रॉब्लम बस यही है कि अटको मत कहीं, रुको मत, सब आते जाते रहते। जिंदगी में मैंने बस यही देखा है कि ऐसा लगता है कि इनके बिना नहीं रह सकते, उनके बिना भी रह रहे। दुनिया में सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते हैं। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। बेटा आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को बुरा ना पहुंचाऊं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे। क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सब तो दे ही रहे उसको गाली, और जिसको तुम गाली दे रहे हो, समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कॉन्सेंट्रेट करके कि मैं क्यों गाली दे रहा हूं। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदार, यहाँ कोई अपना नहीं होता दोस्त। यहाँ कोई अपना होता है जो खुद से पहले हमारी सोचता है, जो हमारे सपनों के लिए जीता है, जिसके होते हुए हमारा कभी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। वो और कोई नहीं, हमारा बाप होता है। और जब वो मरता है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई हमारे लिए छोड़ जाता है। तो बाप से बढ़ के इस दुनिया में कौन हो सकता है? तो इसलिए बाप का गरीब या अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। बापू तेरे एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जिसने जैसा समझा वैसा हूं मैं, जिसने जैसा समझा वैसा हूं मैं, बाकी मेरा रब जानता है कैसा हूं मैं। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहाँ पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते हैं, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है, तो रखा मेरे पेट ने। ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को, पीछे सर्कल।
सिर्फ एक बंदा लगता है परिवार में पूरे परिवार की स्थिति चेंज करने के लिए। ये बात याद रखना, सिर्फ एक बंदा। तो तुम्हारे बड़े बड़े सपने वो ऐसे पूरे नहीं होंगे। बच्चा सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में, कुछ सोचना पड़ेगा लाइफ को लेकर। अगर अभी तक नहीं सोचा है तो कोई गोल बनाना पड़ेगा, उस गोल के पीछे भागना पड़ेगा। बंदा जिंदगी में 2 चोटों से बच गया ना तो समझ कामयाबी है। एक दिमाग की चोट और दूसरे दिल की चोट। याद रखना, नियम कानून साधारण लोगों के लिए होते हैं, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, चाहे बूढ़ा हो या कुछ हो जाए यहाँ पर। इसलिए कामयाब बनो, कामयाब नहीं बनोगे तो कोई तुमको लपेट के चल जाएगा। Keep your head high. Don't look backward in your life. ठीक है, जो लोग पीछे से हमारे बारे में कुछ बोलते हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं? हमारे पीछे, क्योंकि वो हमसे बहुत पीछे हैं, इसीलिए वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। कभी भी देख लेना बेटा, जो तुमसे जल रहा होगा, जो तुम्हारी बुराई कर रहा होगा, वो कभी तुम्हारे लेवल का होगा ही नहीं। और तुम्हारे ऊपर के लेवल के बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो और ऊपर बढ़ने में बिजी है। ठीक है, सो पीपल हु गॉसिप अबाउट यू फ्रॉम योर बैक, दे बिलोंग टू योर बैक ओनली। आपको उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। और आजकल ये क्या चला है कि आजा भाई फोटो लेते हैं, ऐसे सेल्फी लिए जा रहे हैं। ये सेल्फी लड़के भी आउट कर रहे हैं सेल्फी, फिर इंस्टाग्राम पे जाएगी फोटो। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। एक बात याद रखना यार कि अपने वो नहीं होते जो हर तस्वीर में साथ होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो हर तकलीफ में साथ होते हैं। लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो मुस्कुराते ही नहीं भाई साहब। तो भाई साहब क्या करें, धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ देते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। देखिए कितनी अजीब बात है, भारत में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, सेकंड डिवीजन पास होने वाले बच्चे एमबीए करके एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं और फर्स्ट डिवीजन वालों को संभालते हैं, थर्ड डिवीजन पास होने वाले बच्चे जिनका कहीं एडमिशन ही नहीं होता, ये राजनीति में जाकर फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन वालों को कंट्रोल करते हैं। फेल हो जाने वाले बच्चे वे पढ़ते ही नहीं आगे, वे अंडरवर्ल्ड में जाकर इन तीनों पर कंट्रोल रखते हैं। और सोचिए, जो कभी स्कूल ही नहीं गए वे नकली साधु महात्मा बन जाते हैं और ये सारे लोग इनके चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं। नाम कमाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन नाम गंवाने के लिए एक ही लम्हा बहुत होता है। धोखा देते देते थक जाएंगे, अपने ही तो है, कहाँ जाएंगे। दूसरों के बहकावे में आके अपना करियर बनाना बड़ा ही ग्रेव मिस्टेक है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश नहीं करनी। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग, रिग्रेट वाली। मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने से मुझे फर्क पड़ता है। अरे नहीं रे, सबको पता है कि पीठ पीछे सिर्फ कुत्ते भौंकते हैं, इसलिए भौंकने दो। फिर से बिस्किट डालूंगा, फिर से पूंछ हिला के मेरे पीछे आएंगे। 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा अब नहीं हो पाएगा, 12th में आईटी में फेल हुआ तब लगा अब कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला अब कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। इस इंसान से बहुत सारा प्यार किया, वो भी चला गया। कौन कहता है कि हम बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, कोई सेक्रीफाइस नहीं करते। अरे हम वो बदनसीब बच्चे हैं जो अपने ही माँ बाप के मुंह से अपने ही लिए एक शब्द तारीफ का सुनने के लिए तरसते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं ताकि हम ये सुन पाए कि हमारा बच्चा भी काबिल है, हमारे माँ बाप भी हम पे भरोसा कर पाए। अरे हम जीते भी इसलिए हैं ताकि हम जल्दी से कामयाब हो पाए, और जो हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करके हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया, उसका थोड़ा सा कर्ज चुका सके। यहाँ माँ बाप को तो सब समझते हैं, लेकिन बच्चे का दर्द कोई नहीं समझता। बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है।
हाँ ठीक हूँ इतना कहने से कहाँ मानती है माँ। हाँ ठीक हूँ इतना कहने से कहाँ मानती है माँ। उसके ही दिल की धड़कनें मेरे दिल में धड़कती है, इसलिए मेरे बारे में सब जानती है माँ। लाइफ में हम तो सक्सेसफुल तभी हो पाते हैं जब आप खुद खुश हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, आई थिंक चीजें नहीं मैटर है।